आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस है जो एक वीडियो में कवर नहीं होगा। दो तीन वीडियो में मैं बना के दिखाऊंगा, इनको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सारे एग्जाम से जो भी क्वेश्चन पूछा गया मैं रेलवे का बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें रेलवे में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम का जो टॉपिक नंबर 1 होता है ना, वो नंबर सिस्टम ही होता है। किसी भी, चाहे एसएससी सीजीएल का ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम रेलवे हो जाए या फिर यूपीएससी हो जाए, तो नंबर सिस्टम ही पहला टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना जरूरी है। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। 2-3 पार्ट में जो वीडियो बनने वाला है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द फेस वैल्यू ऑफ द 8 इन द नंबर। क्या लिखा हुआ है? सबसे आसान क्वेश्चन है द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। अगर आप रेलवे का स्टूडेंट है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का स्टूडेंट है तो वीडियो को अंत तक देखना, काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए द फेस वैल्यू ऑफ द 8 इन द नंबर। ठीक है, तो कोई नंबर है, ठीक है, उसका फेस वैल्यू क्या होगा? कोई नंबर है, द फेस वैल्यू ऑफ द 8 इन द नंबर। ठीक है, तो कोई भी नंबर है उसका फेस वैल्यू क्या होगा? उसका फेस वैल्यू होगा, कोई नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है 45, नंबर क्या दिया हुआ है 458926, 458926 ये नंबर दिया गया है। ये नंबर दिया गया आपका। तो द फेस वैल्यू ऑफ द 8 इन द नंबर जो है 458926, जो आर.एस. अग्रवाल का बुक है, जो बेस्ट बुक होता है कंपटीशन के लिए, उसी बुक से मैं बता रहा हूं। ये है नंबर आपका। नंबर क्या है 458926, ये नंबर है। तो इसका फेस वैल्यू निकालना है। फेस वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 8 होगा या 1000 होगा या 8000 होगा या 8926 होगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो फेस वैल्यू का हम मतलब क्या समझिए, फेस वैल्यू जो उसका अंकित मान होता है, हिंदी में बोले तो अंकित मान, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आता है। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होगा? अंकित मान। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? अंकित मान। तो अंकित मान क्या है? 8 का अंकित मान क्या है? यहाँ पे 8 ही है, क्योंकि फेस वैल्यू वही होता है जो नंबर दिया गया है। ना कि इसको 8000 कर देंगे, ना ही इसको 1000 इकाई सैकड़ा हजार 1000 प्लस, ना ही 1000 कर देंगे, ना ही 8000 कर देंगे इसको, ना ही 8926 कर देंगे। कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। इसका फेस वैल्यू क्या होगा? आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी 8 होगा। ये होगा इसका आंसर, क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है? जो भी वैल्यू है वही होता है, क्योंकि जो फेस में दिख रहा है वही होता है, जो अंकित मान है वही होता है। लेकिन यहाँ बोलता है प्लेस वैल्यू, बोलता है फेस वैल्यू की जगह अगर प्लेस वैल्यू बोलता है इसका। अगर यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू है ना, द फेस वैल्यू, अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यू बोलता तब हमारा आंसर चेंज हो जाता। अगर प्लेस वैल्यू बोलता है इसका तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाता है? ये वाला ऑप्शन हो जाता। तो अब यहाँ पे देखिए 458926, तो प्लेस वैल्यू बोला तो 1, 10, 100, 1000 प्लेस में क्या 8 है और ये 1000 प्लेस है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 8000। तो ये हो जाएगा हमारा 8000 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये दोनों क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ प्लेस वैल्यू लिखा होगा, प्लेस वैल्यू का मतलब कौन सा प्लेस में है? 1000 प्लेस में, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो नंबर 8000 हो गया। अगर फेस वैल्यू बोलता तो क्या करते हैं? फेस वैल्यू बोलता तो वही नंबर डायरेक्ट उतार देंगे। ठीक है, और प्लेस वैल्यू का मतलब जो होता है जो किस स्थान पे है उसका होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर जो होगा, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विथ 3 एंड एंडिंग विथ 5 विल बी क्या होगा?
यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विथ 3 एंड एंडिंग विथ 5 विल बी क्या होगा। तो एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा, छोटा छोटा नंबर होगा जो क्या होगा 3 से स्टार्ट होगा यानी बिगिनिंग होगा। कोई छोटा से छोटा नंबर होगा जो स्टार्ट होगा 3 से और एंड किससे होगा 5 डिजिट का बोला है ना, 5 डिजिट का। तो 1 2 3 4 5 डिजिट का, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर हो गया। तो 1 2 3 4 5 डिजिट का। तो स्टार्टिंग क्या होगा, वो नंबर होगा 3 से स्टार्ट होगा और एंडिंग होगा विथ 5 से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे 31,005 दिया गया है, 30,015 दिया गया और 30,005 और 30,025 दिया गया। तो इसको आंसर कैसे करें, देखिए सब में बिगिनिंग है 3 से, एंडिंग है 5 से। इसमें भी वही काम है, कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो करना है क्या, इसमें सबसे छोटा डिजिट, छोटा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर का बात बोला। तो 31,000 यहाँ अपने आप में सबसे बड़ा नंबर है इन चारों में से, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 30,000 30,000 30,000 है 30,000। अब यहाँ देखेंगे 30,015 है, ठीक है। इसमें 13,005 है, इसमें 13,025 है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे छोटा क्या होगा 13,005। तो बीच वाला क्या होगा 0 0 0 भरा जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 100 है बीच में, यहाँ पे 0001 है, यहाँ 001 है, 002 है। तो 000 बड़ा होगा ना, छोटा होगा, सबसे छोटा सॉरी। तो यहाँ 30,005 जो है होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखने की बात है, तो स्टार्टिंग है 3 से, एंडिंग है 5 से। बीच का नंबर क्या है 000, सबसे छोटा नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से। कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी पूछे गए थे, क्योंकि एग्जाम होता है तो कुछ क्वेश्चन 50% आसान रहते हैं और 50% हार्ड रहते हैं। तो मीडियम रहते हैं। 30% जैसे होता है कि 3 भाग में बांटा जाता है। जैसे 30% इजी पूछा गया, उसमें से हो गया 20 to 30% मॉडरेट कर दिया जाता है और 20 to 30% हार्ड कर दिया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आसान, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 और कोल्ड। ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 और कोल्ड क्या कहलाता है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर और उसमें एक 0 भी मिक्स कर देंगे तो क्या कहलाएगा। तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले पूरा का पूरा नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या कहलाता है 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर कहलाता है, यानी प्राकृतिक संख्या कहलाता है, ठीक है, हिंदी में बोले। और 0 को भी ले लिया जाए तो ये क्या कहलाता है 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अब 0 भी जोड़ दिया जाए, 0 भी ले लिया जाए तो क्या कहलाएगा। तो ही पूछा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है p/q के रूप में आता है, जैसे 1/2 हो गया, इस तरह का नंबर होता है तो वो क्या कहलाता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 1/2 ऐसा तो है नहीं कोई डिजिट, 2/3 ऐसा कोई डिजिट तो है नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग चलते हैं इंटीजर की तरफ। तो इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2, ये सब क्या है इंटीजर है, यानी इंटीजर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो इसको इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए -3 -2 तो है नहीं, तो इंटीजर तो ये सारा डिजिट है लेकिन माइनस तो नहीं है, तो ये भी इंटीजर गलत हो गया। अब हम लोग चलते हैं होल नंबर की तरफ। तो होल नंबर जो होता है 0 से लेके 9 तक होता है। तो होल नंबर जब भी स्टार्ट होता है 0 से लेके 9 तक, 9 तक स्टार्ट होता है, खत्म होता है, 0 से बिगिनिंग होता है और 9 से एंडिंग होता है। तो ये होल नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे ऑड नंबर, इवन नंबर याद रखने जरूरी है अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं डी नंबर ऑप्शन की तरफ, उसको भी देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वही होता है जो खुद से कटता हो और किसी से नहीं कटता है। प्राइम नंबर जो है किसी भी डिजिट से नहीं डिवाइड होता है, ना ही मल्टीपल होता है, नहीं कटता है किसी भी डिजिट से। वो 1 से तो सारे डिजिट तो डिवाइड होंगे ही होंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर है 1 से डिवाइड होगा और खुद के डिजिट से होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 जो होता है 1 से डिवाइड होगा, 3 भी 1 से डिवाइड होगा और खुद का नंबर से होगा। लेकिन
ऐसे भी नंबर है जो दूसरे डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं 2, 2 जो है 1 से डिवाइड होगा, खुद से होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो यही एक पहला इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर का बात किया जाए तो पहला इवन प्राइम नंबर 2 है। ये भी क्वेश्चन आता है, पहला इवन प्राइम नंबर क्या है 2, और उसके बाद सारे प्राइम नंबर जितना ऑड आते हैं, जैसे 3, 5, 9। देखिए तो 2 हो गया इवन, उसके बाद 3 खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 5 कटेगा खुद से और 1 से और किसी से भी नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे 9 जो है 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो ये नहीं होगा। हमेशा 9 बहुत सारे लोग लिख देते हैं, तो 9 नहीं होगा। इससे पहले 7 होगा, 7 के बाद 9 तो नहीं होगा, 11 होगा। तो इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। 11 के बाद क्या होगा, 13 होगा, 13 भी नहीं कर, लेकिन 15 नहीं होगा क्योंकि 3 से ये डिवाइड होता है, तो 15 नहीं होगा। इसके बाद डायरेक्ट 17 होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो लंबा हो रहा होगा तो मैं वीडियो के पार्ट 2 में बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो। जो रेशनल नंबर है उसको और क्या कहा जाता है, जो एवरी रेशनल नंबर जो होगा, हर एक रेशनल नंबर को और क्या कहा जा सकता है, वो क्वेश्चन पूछा गया। क्या उसको इंटीजर कहा जा सकता है, पहला नंबर ऑप्शन है, क्या इंटीजर कहा जा सकता है रेशनल नंबर को, क्या रियल नंबर कहा जा सकता है, क्या नेचुरल नंबर कहा जा सकता है, या फिर क्या होल नंबर कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है रेशनल नंबर को, तो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के रूप में होता है। जैसे 1/2, 2/3, यानी कोई भी नंबर हो जिसमें न्यूमरेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। तो इंटीजर के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ये क्या हुआ इंटीजर। तो इंटीजर तो होगा नहीं रेशनल नंबर पूरा का पूरा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। तो इसको रियल नंबर के बारे में नहीं बताए थे, तो रियल नंबर को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है, 1.9 तक होता है। तो ये भी तो नहीं होगा, ये भी p/q के रूप में नहीं है। अब होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है, ये भी तो नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा, रियल नंबर। और रियल नंबर कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो रियल नंबर कैसे होगा, क्योंकि रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो जब p/q लिखते हैं हम लोग, यानी 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा लिखते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। रियल में वो नंबर है, वास्तविक है, तो उसको तो हम नेचुरल तो बोलते नहीं। तो वो क्या होगा, एकमात्र ऑप्शन होगा रियल नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एवरी रेशनल नंबर, RRB 2005 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है आपका RRB 2005 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और इससे पहले मैं जो क्वेश्चन बताया था वो भी क्वेश्चन RRB 2002 में और 2004 में पूछा गया था, जो 3-4 क्वेश्चन बताया। तो ये क्वेश्चन जो RRB 2005 में पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वीडियो लंबी होगी तो मैं पार्ट 2 में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर पाई इज। जो नंबर पाई होता है वो क्या कहलाता है, एक फ्रैक्शन कहलाता है, ऑप्शन ए है फ्रैक्शन कहलाता है, या फिर ऑप्शन बी ए रिक्वेरिंग डेसिमल कहलाता है, रिक्वेरिंग डेसिमल, या ऑप्शन सी ए रैशनल नंबर कहलाता है, या ऑप्शन डी एन इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है इसमें, तो द नंबर पाई जो होता है वो तो फ्रैक्शन कहलाता नहीं। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 2/3, 4/5 इस तरह का होता है, यानी कितने पार्ट है वो नीचे लिखाता है और कितने पार्ट शेडेड है ऊपर में लिखाता है। तो ये फ्रैक्शन में आता है। तो ये फ्रैक्शन की जैसा तो होगा नहीं, और रैशनल नंबर भी तो होगा नहीं, क्योंकि 1/2 इस तरह से होता है। तो पाई तो यहाँ पाई ही है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है। 3.14 और सारे नंबर्स होते हैं तो उसको नहीं लिखते हम लोग, 3.14 होता है। तो यहाँ नंबर पाई इज क्या हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका मान बढ़ता जाएगा 1.3.1 5 6 7 8 9 बहुत सारा नंबर आ सकता है, रिपीटेड हो सकता है इसका, रिपीट बहुत सारे नंबर, यानी पॉइंट के बाद बहुत लंबा तक जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे, रिक्यूरिंग डेसिमल भी नहीं बोलेंगे,
तो यहाँ पे द नंबर पाई इज क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं, द नंबर √2 इज एन। इज ए और एन बोला है। ए और एन किस लिए बोला गया है, क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं तो जो वर्ड जो है वॉवल से स्टार्ट होता है उससे पहले एन लगाते हैं, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उससे पहले ए लगाते हैं। इसका भी सेपरेट वीडियो बनाया गया है, इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो अगर वीडियो देख लेंगे हिंदी में है बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर ऑप्शन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि √2 तो रेशनल नंबर होता नहीं। अब नेचुरल भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो है नहीं। इंटीजर भी नहीं होगा, नेगेटिव तो है नहीं। तो क्या होगा, इसका भी इरेशनल नंबर होगा। तो जब भी ऐसा नंबर दे दिया, √2 हो गया, √3 हो गया, √π हो गया, ऐसा मान दे दिया जाए तो वो क्या कर लगा, हमेशा इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर कभी भी पाई दे दिया जाए, पाई का मान क्या होता है 3.14 यानी 22/7 होता है। और ये √2 दे दिया जाए, √3 दे दिया जाए, इसका रूट ना निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे √4 दिया जाए तो इसका रूट तो निकलता है 2, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या होगा, जैसे √4 का बोलेगा तो √4 का 2 निकला, ये क्या नेचुरल नंबर निकला, तो नेचुरल नंबर इसको बोल सकते हैं। तो इरेशनल नंबर हो गया। और बाकी क्वेश्चन जो है यहाँ पे 6 क्वेश्चन में बताया, बाकी क्वेश्चन वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम में पूछे गए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा। तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।